गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम इस समय एक्सरसाइज 7.2 की प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। इससे पहले के दो लेक्चर्स में भी हमने एक्सरसाइज 7.2 की प्रॉब्लम्स ली थी। अब कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हम लेने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आज की जो पहली प्रॉब्लम है ये है 32nd प्रॉब्लम है और इंटीग्रेशन हमें करना है 1/1 प्लस कॉट एक्स। अभी तक जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आई थी, आमतौर पर ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनमें बाय ऑब्जर्वेशन हम आसानी के साथ पता लगा लेते थे कि सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमें ऐसा कोई हिंट नहीं मिल रहा है। इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं cos x अपॉन sin x। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो sin x एलसीएम लेंगे। तो sin x को जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास सिचुएशन बनेगी sin x प्लस cos x। इसको हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो सिचुएशन है हमारी sin x अपॉन sin x प्लस cos x। अभी भी कोई ऐसी फॉर्म नहीं बन रही है जहां हम सब्स्टिट्यूट कर दें और कोई आसान फॉर्म बन जाए। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि हम इसको आगे सॉल्व कर पाएं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि हम इसको लिख दें 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। अब जो ये 2 sin x है, इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी इंटीग्रेशन को हम लिख देते हैं sin x प्लस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। 2 से तो डिवाइड हम कर ही रहे हैं बाहर, तो इंटीग्रेशन हमारा 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं डिनोमिनेटर को t अज्यूम करूं और न्यूमरेटर मुझे मिल जाए। तो उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए अभी भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें हम cos x को प्लस कर देते हैं और cos x को ही माइनस कर देते हैं। तो न्यूमरेटर हमारा होगा sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। ये sin x प्लस cos x है ही। अब ये जो इंटीग्रल है इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा है sin x और cos x को हम एक साथ रख लें और दूसरे हिस्से में sin x माइनस cos x को साथ रख लेते हैं और दोनों को ही हम sin x प्लस cos x से डिवाइड करते हुए लिख लेते हैं। इसी तरह से यहां भी लिख लेते हैं। और अब इस पूरे इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे पहला हिस्सा होगा हमारा, जो ये पहला हिस्सा इंटीग्रेट हम करेंगे अलग से, तो आप यहां देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही हैं। तो यानी पहला हिस्सा तो हमारा 1 है, जिसे 1/2 dx लिख सकते हैं। दूसरा हिस्सा है हमारा 1/2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x।
तो पहला इंटीग्रेशन तो हम कर ही चुके हैं, तो पहला इंटीग्रेट हो गया 1/2 इंटू एक्स, और दूसरे इंटीग्रेशन को हम अलग से एक नया नाम I1 दे देते हैं और इसको अलग से इंटीग्रेट भी कर लेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। अब मुझे I1 को इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम I1 को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। I1 हमारा इंटीग्रल ये है sin x माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय sin x प्लस कॉस एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना अब हमारे लिए इसलिए आसान है कि जैसे ही मैं डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करता हूं, मान लेते हैं कि sin x प्लस कॉस एक्स t है, तो ऐसी स्थिति में अगर sin x प्लस कॉस एक्स को हमने t रखा और डिफ्रेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमें मिलेगा sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x को फिर हम आगे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में लिखेंगे dx बाई dt, वो हम इकट्ठा ही लिख लेते हैं। इसी तरह से cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x, इकट्ठा ही लिखते हैं dx बाई dt, और t का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो sin x माइनस cos x dx को हम dt लिख सकते हैं। तो यानी जो I1 है उसको लिखा जा सकता है, ये sin x माइनस कॉस एक्स dx है, यानी माइनस dt अपॉन t, जिसका इंटीग्रल होगा माइनस log t। इसकी वैल्यू हम वापस रख देते हैं, तो I1 होगा माइनस log sin x प्लस cos x। यहां पर 1/2 भी आप साथ ही रख लें क्योंकि 1/2 बाहर ही है, तो इंटीग्रल की वैल्यू माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x होगी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एक ऐड कर दें C1। इसके पहले हम I को लिख चुके थे, I 2 पार्ट्स में था। जो इक्वेशन 2 से I1 की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 में पुट करें, तो पूरा इंटीग्रल होगा x/2 माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस c। तो आपने देखा कि कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जब हमें सीधे तौर पर बाय ऑब्जर्वेशन ये पता नहीं चलता कि अब मुझे सब्स्टिट्यूट क्या करना है, तो उस समय कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है और उसी के अनुरूप हम अपना काम भी करते हैं। अब कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन 33 जो है वो क्वेश्चन है 1/1 माइनस टेंजेंट एक्स। मैं आपको शुरुआत से बता देता हूं। तो यहाँ जो क्वेश्चन 1/1 माइनस टेंजेंट एक्स है, ये लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने भी किया है। यहाँ पर इसको आप sin x ओवर cos x में कन्वर्ट करें और इसी तरह से सॉल्व कर लें जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो ये क्वेश्चन हम आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको करके देखिएगा। और इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और भी बन सकते थे। एक क्वेश्चन हो सकता था 1/1 प्लस टेंजेंट एक्स, या एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से होता है 1/1 माइनस कॉट एक्स। ये चारों क्वेश्चन एक ही प्रकार से किए जाते हैं। अब मैं अगला जो प्रॉब्लम है वो ले रहा हूं, और ये 34th क्वेश्चन है हमारी बुक से। और ये जो क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, रूट टेंजेंट एक्स ओवर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। रूट टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पर भी सोचने वाली बात है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करें। क्या डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म हमारे पास है जो
डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर बना सकती है या उसके जैसे बना सकती है। तो ऐसी टर्म दो ही है हमारे पास। अगर sin x को t मानते हैं तो cos x आता है, cos x हमारे पास फिलहाल है नहीं। cos x को t माने तो डिफरेंशिएट करने पर माइनस sin x आएगा, वो भी हमारे न्यूमरेटर में हमारे पास नहीं है। तो अब कुछ और हमें नया सोचना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ रूट टेंजेंट x देख रहे हैं, यहाँ भी क्या टेंजेंट x बना सकते हैं? तो टेंजेंट x अगर हम यहाँ पर बनाएं तो मुझे cos x से डिवाइड करना पड़े, लेकिन टेंजेंट x से भी हमारा काम नहीं चलता, उसके साथ में टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x भी चाहिए। तो हम इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सीकेंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, यहाँ भी सीकेंड स्क्वायर x से ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि टेंजेंट की टर्म्स में इनको कन्वर्ट कर। तो रूट टेंजेंट x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, साइन x इंटू कॉस x, और सीकेंड स्क्वायर x को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x लिख देते हैं और फिर हम करते हैं इसको आगे सॉल्व। यहाँ cos x की 2 पावर्स हैं, ऊपर cos x की 1 पावर है, तो मेरे पास सॉल्व होने के बाद में नीचे 1 पावर cos x की बचती है। sin x अपॉन cos x टेंजेंट x हो जाता है। तो यानी जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा इंटीग्रल इस तरह से बनेगा, ऊपर न्यूमरेटर में रूट टेंजेंट x और सीकेंड स्क्वायर x ही रहेंगे, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वहाँ सिर्फ एक ही टर्म बचेगी और वो टेंजेंट x। इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो मैं लिख दूंगा सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x न्यूमरेटर में 1/2 पावर में है, डिनोमिनेटर में 1 पावर में है। तो सॉल्व करने पर इसको रूट टेंजेंट x लिख सकते हैं। और अब हमें आसान ये प्रश्न होता दिखाई दे रहा है। अब टेंजेंट x को हम t पुट कर लें, तो जैसे ही टेंजेंट x को t पुट करेंगे, सीकेंड स्क्वायर x dx डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में सीकेंड स्क्वायर x dx बाई डी टी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यानी कि सीकेंड स्क्वायर x dx को हम dt लिख देंगे और हमारा इंटीग्रल अब होगा dt ओवर रूट टी, जिसे हम t रेज टू पावर माइनस हाफ dt लिख पाएंगे। और अब t रेज टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन t रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी कि 2 रूट t। बस t की अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। t की वैल्यू होगी रूट टेंजेंट x प्लस c, क्योंकि हमने t जो लिया था वो टेंजेंट x लिया था। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो 36th प्रॉब्लम है। 36th प्रॉब्लम है जिसमें x और log x वाली टर्म्स हैं। तो 36 प्रॉब्लम है x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना। आपको मैंने शुरू में बताया भी था कि जब जब log x आता है तो अधिकांश क्वेश्चंस में उसके साथ में 1/x हमें अक्सर नजर आता है। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। अगर log x है तो 1/x किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल हमारे पास है। हम इस फंक्शन को अपनी सुविधा अनुसार दोबारा से लिख लेते हैं।
तो ये फंक्शन अगर मैं x से डिवाइड करूं x को तो मुझे मिलेगा 1, प्लस 1 को डिवाइड कर लेता हूं तो 1/x, और x प्लस log x का जो स्क्वायर है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो अब हमारा इंटीग्रल इस तरीके से दिखाई देता है, और अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो यहां एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है। जैसे अगर मैं यहां पर x प्लस लॉग एक्स को t अज्यूम कर लूं और उसके बाद t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा इंटू dx बाई डी टी, लॉग x का भी डेरिवेटिव 1/x होगा dx, फिर x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में dx बाई डी टी, t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/x इंटू dx बाई डी टी इक्वल टू 1। यानी सिंप्लीफाई करने के बाद में 1 प्लस 1/x dx dt के इक्वल बन जाता है। तो 1 प्लस 1/x इंटू dx, इसको तो हम dt यूज करेंगे, x प्लस लॉग x को हम एस टी रखेंगे, तो ये सारा इंटीग्रल t में कन्वर्ट होने के बाद में t स्क्वायर dt जैसा बन जाए। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ये होगा t³ प्लस c, t की वैल्यू जो हमने अज्यूम करी थी वापस पुट कर देते हैं, x प्लस लॉग x का क्यूब डिवाइड करेंगे 3 से और ऐड कर देंगे c। तो इस तरीके से ये हमने एक और log x का क्वेश्चन करा है जहां आपने ध्यान दिया होगा कि log x के साथ में 1/x मौजूद था। अगला जो क्वेश्चन है 37th, हम ले रहे हैं 37th प्रॉब्लम। तो 37th प्रॉब्लम है x³ साइन टेंजेंट इनवर्स x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज टू पावर 8। यहां अब अगर इसको ऑब्जर्व करें तो एक टर्म टेंजेंट इनवर्स की भी है। यहां पर टेंजेंट इनवर्स x का जो फंक्शन है x रेज टू पावर 4 है, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी जो भी पावर आती है उसकी स्क्वायर पावर हमें डिवीजन में मिलती है। और यही हमें सपोर्ट कर रहा है कि अगर हम टेंजेंट इनवर्स x रेज टू पावर 4 को अज्यूम कर लें t, तो इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर पुट करते हैं टेंजेंट इनवर्स x रेज टू पावर 4 को t, और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। लेकिन अभी x रेज टू पावर 4 का भी करेंगे तो ये डेरिवेटिव होगा 4x³। अब x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, और t का t के रेस्पेक्ट में 1। यानी कि सॉल्व करने के बाद में x³ अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 इंटू dx, इसको लिखा जा सकता है dt/4। इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर दें, इसको आप इक्वेशन 2 पुट कर। तो अब ये सारा इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ t लिखा जा सकता है, जैसे x³ ओवर 1 प्लस x8 और dx, इसकी जगह हम dt/4 लिखेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा t में। तो इंटीग्रल होगा साइन t, बाकी सारा x³ अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 इंटू dx, ये सारा dt में चला।
यानी आपको साइन टी का ही इंटीग्रेशन करना है। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होता है। अब आपको टी की वैल्यू रख देनी है। टी की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स x4। तो आमतौर पे ये जो एक्सरसाइज है, यहां पर अधिकांश क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि कोई फंक्शन दिया हुआ है और साथ में उसका डेरिवेटिव उपलब्ध है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये 38th प्रॉब्लम है। हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी जब तक हम पूरा सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक उसके आंसर के बारे में हम कुछ बता नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन है 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 इंटू 10 रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग 10 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है यहां शायद हमें देखते ही पता लग जाए, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है उसके डेरिवेटिव्स ही न्यूमरेटर में अवेलेबल है। पुट करते हैं x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x को t, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t, तो x रेज टू पावर 10 का डेरिवेटिव होगा 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9। अब 10 रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन, जैसे a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 10 रेज टू पावर x इंटू लॉग 10। और क्योंकि दोनों का ही t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, x रेज टू पावर 10 का डिफरेंशिएशन था 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 इंटू डी एक्स बाई डी टी, हम इकट्ठा ही लिख देते हैं और t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 लिखते हैं। यानी कि 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 प्लस 10 रेज टू पावर x इंटू लॉग 10 मल्टीप्लाई करेंगे dx से, तो ये बनेगा dt। तो इंटीग्रेशन अब हम आसानी के साथ लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t, और ये होगा dt अपॉन t यानी कि log t। t हमारा क्लियर ही है, तो log ऑफ x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x प्लस c, ये इस इंटीग्रल का एक सॉल्यूशन होगा। और ये सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड भी करवा रखा होगा, जो कि डी पार्ट में है। अब अगला जो अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, 39th क्वेश्चन है, और 39th क्वेश्चन है dx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। सब्स्टिट्यूशन से तो यहां काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए कुछ और ही तरीका हमें सोचना पड़ेगा। यहां न्यूमरेटर में हमें 1 दिया हुआ है, और 1 अगर दिया हुआ है तो हम इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की तरह भी लिख सकते हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से। इन फंक्शंस को हम अलग अलग करके लिख देते हैं। पहला पार्ट होगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। दूसरा पार्ट है कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा इंटीग्रल होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यानी कि सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस
कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं टेंजेंट एक्स होता है, इसी तरह से कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। तो अब आपको देखना है कि क्या ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है, तो टेंजेंट एक्स माइनस कॉट एक्स का ऑप्शन बी है। अगर ये ऑप्शन नहीं भी दिया होता तो हमें अपना तरीका बदलना पड़ता और जो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है वहाँ तक किसी और तरीके से हमें पहुँचना होता। तो प्यारे बच्चों, हमने आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आप लोग भी इस एक्सरसाइज के जैसे जो क्वेश्चंस हैं और अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, जिससे कि ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है आप आराम से अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, ये लगभग आगे के हर क्वेश्चन में किसी ना किसी रूप में काम आता है। तो आपकी अगर इस पर अच्छी पकड़ है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।